अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। फिरौन पर अल्लाह का अजाब। कुरान की रोशनी में एक इबरतनाक दास्तान। इस धरती पर बहुत से बादशाह आए, बहुतों ने ताकत देखी, बहुतों ने सल्तनतें बनाई, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा भी गुजरा जिसने सिर्फ लोगों पर हुकूमत नहीं की बल्कि अपने आप को खुदा कहलवाया। वो था फिरौन। कुरान में उसका घमंड इन अल्फाज में बयान हुआ, अना रब्बुकुमुल आला। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए, एक इंसान मिट्टी से बना, जिसका जिस्म कमजोर, जिसकी सांस अल्लाह के हुक्म की मोहताज, वो खुद को सबसे बड़ा रब कहने लगा। यही घमंड था और यही घमंड उसके अंजाम का सबब बना। मूसा इब्न इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल पर ऐसा जुल्म था जिसे सुनकर रूह कांप उठे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और वहां के लोगों को अलग अलग गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर बना दिया, उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता। ये कोई मामूली जुल्म नहीं था। हर घर में डर, हर मां की आंख में आंसू, हर बाप के दिल में खौफ। जब बच्चा पैदा होता, घर में खुशियां नहीं बल्कि सन्नाटा छा जाता, क्योंकि किसी भी वक्त फिरौन के सिपाही आ सकते थे और नवजात बेटे को मां की गोद से छीन सकते थे। ये जुल्म सिर्फ जिस्म पर नहीं था, ये इंसानियत की रूह पर हमला था। मगर जब जुल्म हद पार करता है तो अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बनाया। हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। मगर साथ ये भी कहा, उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत पकड़े या डर जाए। सोचिए, इतना बड़ा जालिम, फिर भी पहले रहमत के साथ दावत दी गई, पहले समझाया गया, पहले मौका दिया गया, क्योंकि अल्लाह जल्दबाजी में पकड़ नहीं करता, वो पहले हक साफ कर देता है। लेकिन जब इंसान हक को ठुकराता है तब उसकी पकड़ आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की निशानियां दिखाईं, लाठी अजगर बना, हाथ चमक उठा। मगर फिरौन ने क्या कहा, ये तो जादू है। उसने सच को झुटलाया, अपने घमंड को बचाने के लिए हक का इनकार किया। फिर अल्लाह ने एक के बाद एक आयात मुफस्सलात भेजी, यानी खुली अलग अलग निशानियां। तो हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां भेजीं, कुम्मल भेजा, मेढक भेजे और खून भेजा। अलग अलग खुली निशानियां। तफसीर में आता है कि ये ऐसा तूफान और बाढ़ थी जिसने उनकी जिंदगी का निज़ाम हिला दिया। आसमान से पानी बरसा, जमीन ने पानी उगला, खेत डूब गए, फसलें मिट गईं, घर तबाह होने लगे। जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, वे एक बारिश के सामने बेबस हो गए। इब्न काफिर तफसीर में बयान करते हैं कि ये मुसीबत इतनी सख्त थी कि लोग घबरा उठे और मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश करने लगे। उन्होंने कहा, अगर ये मुसीबत हट गई तो हम यकीनन मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने राहत दे दी, मगर राहत मिलते ही दिल फिर वही, घमंड फिर वही। फिर अल्लाह ने दूसरी निशानी भेजी, अल-जराद, टिड्डियां। तफसीर अल-तबरी और इब्न कासिर की तफसीरों में आता है कि टिड्डियों ने उनकी फसलों, पेड़ों और बहुत सी चीजों को बर्बाद कर दिया। एक सुबह लोगों ने आसमान की तरफ देखा, सूरज धुंधला था लेकिन बादल नहीं थे। वो लाखों टिड्डियों का झुंड था, जहां बैठती वहां हरियाली मिट जाती, खेत साफ, पेड़ साफ, अनाज खत्म, रिस्क की रगें सूखने लगी। जो लोग कहते थे हम ताकतवर हैं, अब एक छोटे से परिंदे जैसे कीड़े के सामने लाचार थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह जब पकड़ता है तो छोटी चीजों को भी बड़ी ताकत दे देता है। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, फारसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया वद्दम आयातिन मुफस्सलात। तो हमने उन पर तूफान, टिड्डियां, कुम्मल, मेंढक और खून भेजा, अलग अलग खुली निशानियों के तौर पर। कुम्मल, ये लफ्ज बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। कुम्मल का मतलब क्या है?
कुछ ने कहा जुएं, कुछ ने कहा छोटे छोटे कीड़े घुन जो अनाज और चीजों में लग जाए, कुछ ने कहा ऐसी रेंगने वाली छोटी आफत जो जिस्म, कपड़ों और खाने तक पहुंच जाए। यानी बात साफ है, अल्लाह ने ऐसी छोटी मगर हर तरफ फैल जाने वाली आफत भेजी जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी। सोचिए, अब आफत आसमान से नहीं आई, न खेतों से आई, अब आफत उनके घरों के अंदर घुस गई, कपड़ों में, बिस्तरों में, बालों में, अनाज में। जहां हाथ डालो परेशानी, दिन में सुकून नहीं, रात में नींद नहीं। जिस कौम को अपनी शान पर नाज था, वो अब छोटी सी मखलूक के सामने बेचैन थी। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम था, जिसे तुम छोटा समझते हो, मैं उसी से तुम्हें झुका सकता हूं। मगर उनके दिल नहीं झुके। अब जो निशानी आई वो और अजीब थी। कुरान कहता है वद्दफादे, और मेढक भेजे। इब्ने कासिर लिखते हैं कि मेढक इतनी बड़ी तादाद में फैल गए कि लोगों की जिंदगी का निजाम बिगड़ गया। सोचिए, रसोई खोलो मेढक, बर्तन उठाओ मेढक, पानी भरो मेढक, बैठो मेढक, चलो पैरों के नीचे मेढक, हर तरफ टर टर की आवाज, हर तरफ घिन, हर तरफ बेचैनी, खाना मुश्किल, पीना मुश्किल, आराम मुश्किल। जो लोग अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, उनकी जिंदगी एक मामूली मखलूक ने मुश्किल कर दी। ये तौहीन नहीं, ये इबरत थी। अल्लाह दिखा रहा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारा भ्रम है। और फिर आई वो निशानी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत को डर में बदल दिया, पानी। कुरान कहता है वद्दम, और खून भेजा। सोचिए, प्यास लगी, बर्तन उठाया, लेकिन पानी नहीं, लाल रंग, खून जैसा। प्यास सामने मगर पी नहीं सकते। कुएं बेकार, नहरें बेकार, घड़े बेकार। जिस चीज के बिना इंसान कुछ दिन भी नहीं जी सकता, उसी पानी को अल्लाह ने उनके लिए आजमाइश बना दिया। ये सिर्फ जिस्म की प्यास नहीं थी, ये उनके दिल के तकब्बुर को तोड़ने की आखिरी पुकार थी। लेकिन फिर भी घमंड बाकी रहा। अल्लाह ने साफ कहा फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन, मगर उन्होंने घमंड किया और वे अपराधी लोग थे। यानी तूफान आया न माने, टिड्डियां आई न माने, कीड़े आए न माने, मेढक आए न माने, पानी बदल गया फिर भी न माने। क्यों? क्योंकि जिस दिल पर तकब्बुर की मुहर लग जाए, वो निशानियां देखकर भी नहीं बदलता। 5 खुली निशानियां आ चुकी थीं, तूफान, टिड्डियां, कुम्मल, मेढक और पानी का खून बन जाना। हर बार डर, हर बार दुआ की गुजारिश, हर बार वादा, और फिर वही इनकार। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मोहलत खत्म हुई और फैसला लिखा गया। अल्लाह ताला फरमाता है व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबाऊन, और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। ये कोई आम सफर नहीं था, ये नजात का सफर था, और फिरौन के लिए हलाकत की तरफ पहला कदम। सोचिए, रात गहरी है, चारों तरफ सन्नाटा, आसमान पर सितारे और बनी इसराइल खामोशी से निकल रहे हैं। उनके दिलों में उम्मीद भी थी और पीछे से आने वाले खतरे का डर भी, लेकिन अल्लाह का हुक्म साथ था, और जब अल्लाह साथ हो तो रास्ते बंद नहीं रहते। सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली, बनी इसराइल निकल गए। उसका घमंड भड़क उठा। अल्लाह फरमाता है फरसल फिरौन फिल मदाइन हाशिरीन, तो फिरौन ने शहरों में लोगों को इकट्ठा करने वाले भेजे। उसने फौज जमा की, घोड़े तैयार हुए, रथ सजाए गए, हथियार चमके। उसे लगा अब मूसा कहाँ जाएगा। घमंड हमेशा यही समझता है कि जीत सिर्फ ताकत से होती है, लेकिन वो भूल जाता है ताकत का मालिक कौन है। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे और पीछे से फिरौन की फौज नजर आई, लोग घबरा गए। अल्लाह ताला बयान करता है फलम्मा तरा अल जमान क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो मूसा के साथियों ने कहा अब तो हम पकड़े गए। आगे समंदर,
पीछे मौत जैसी फौज, बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस वक्त मूसा इब्न इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो कयामत तक ईमान वालों के दिल मजबूत करेगा। क़ाल कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल था, ये यकीन था, ये वो भरोसा था जो बंदे को बंद रास्तों में भी राह दिखा देता है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, फ़ौहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फ़काना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। तो हमने मूसा की तरफ वही की कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ जैसा हो गया। सोचिए, जहां पानी था वहां रास्ता बन गया, दोनों तरफ पानी की दीवारें, बीच में सूखी राह। ये इंसानी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत थी। और उस राह से मूसा इब्न इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकल रहे थे। ये मंजर देखकर इंसान का दिल कांप उठे। लेकिन जिस दिल पर घमंड छा जाए वो निशानियां देखकर भी नहीं समझता, और यही फिरौन के साथ हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, वाज़लफ़ना सम्मल आखरीन, और हमने दूसरी जमात फिरौन और उसके लश्कर को भी वहीं करीब कर दिया। यानी फिरौन अपनी पूरी ताकत, अपने लश्कर, अपने घोड़ों और अपने घमंड के साथ उसी रास्ते में उतर गया। उसे लगा जिस रास्ते से मूसा निकल गया मैं भी निकल जाऊंगा। यही तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। वो ये नहीं देखता कि रास्ता कुदरत से बना है, ताकत से नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम निकल गई और फिरौन अपनी फौज के साथ बीच में आ गया, तब आसमान से हुक्म हुआ और समंदर की दीवारें टूट पड़ीं। अल्लाह फरमाता है, फ़अनजैना मूसा वमम माहू अजमाइन सुम्मा अगरक़नल आखरीन। फिर हमने मूसा और उनके साथ वालों सबको बचा लिया, फिर दूसरों फिरौन और उसकी कौम को डुबो दिया। पानी का पहाड़ टूटा, घोड़े चीखे, लश्कर बिखर गया, ताकत डूब गई, शान डूब गई, घमंड डूब गया। जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, वही अब पानी में बेबस था। ना ताज काम आया, न फौज, न ताकत। जब मौत आंखों के सामने आ गई तब फिरौन बोला, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन। मैं ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन ये ईमान हक को देखकर नहीं बल्कि अजाब को सामने देखकर था, और ऐसा ईमान उस वक्त कबूल नहीं होता। अल्लाह का जवाब आया, आलान वक़द असैत क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लाता है जबकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाने वालों में था। ये जुमला रूह हिला देता है। अब जब पूरी जिंदगी घमंड किया, जब हक को ठुकराया, जब जुल्म किया, अब मौत सामने देखकर ईमान। फिर अल्लाह ने एक ऐसी बात कही जो आज तक दुनिया के लिए इबरत है। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बन जाए। यानी उसकी ताकत खत्म, उसका घमंड खत्म, उसकी सल्तनत खत्म, लेकिन उसका अंजाम इबरत बनाकर छोड़ दिया गया। आज सोचिए, एक आदमी जिसके पास सल्तनत थी, फौज थी, दौलत थी, हुकूमत थी, नाम था, रुतबा था, लेकिन उसके पास तौबा नहीं थी, तवाज़ो नरमी नहीं थी और अल्लाह का खौफ नहीं था। उसने अपने आप को बड़ा समझा, इतना बड़ा कि कह बैठा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और फिर अल्लाह ने उसे दिखा दिया, जिसे तू अपनी ताकत समझता है वो मेरी बनाई हुई एक छोटी सी चीज के सामने भी कुछ नहीं। एक बारिश, टिड्डियों का झुंड, छोटे छोटे कीड़े, मेंढक और पानी का बदल जाना, इन 5 निशानियों ने उसकी कौम को हिला दिया।
لیکن دل نہیں بدلا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی بربادی ہے، جب آنکھیں نشانی دیکھ لے لیکن دل ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہانی صرف فرعون کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو گھمنڈ کرے، جو ظلم کرے، جو حق سامنے آنے کے بعد بھی انکار کرے، جو اللہ کی مہلت کو ڈھیل سمجھ لے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے، اللہ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ایک صحیح حدیث سے عبرت، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک، بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی دل میں گھمنڈ آئے، فرعون کو یاد کرنا۔ جب لگے کہ طاقت ہماری ہے، فرعون کو یاد کرنا۔ جب لگے کہ گناہوں کے باوجود کچھ نہیں ہوگا، فرعون کو یاد کرنا۔ کیونکہ سمندر آج بھی موجود ہے، اللہ آج بھی وہی ہے۔